साइकिल किधर है? जी सर, ये सवाल खड़ा होता है पुलिस प्रशासन एसपी से ये सवाल खड़ा होता है। वो अभी तक जिले की कांड है और वहाँ उस घटना स्थल तक पहुँचे तक नहीं, तो किस कदर वह निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। और इस तरह से तो मुझे नहीं लगता कि न्याय समाज को मिल पाएगा और इस पीड़ित बिटिया को न्याय मिलेगा। इसमें कहीं ना कहीं यह लोग भी दोषी उतना ही है जितना रेपिस्ट ने दोष किया है, उतना ही ये लोग भी कहीं ना कहीं उतना ही दोषी है, क्योंकि ये लोग जो है हत्या और बलात्कार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। अगर वह इसी प्रकार से हत्या और रेप की बलात्कारियों को खुला छूट दिया जाएगा और खुलेआम वो घूमेंगे और धमकाएंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी आने वाली जो है भविष्य इसी प्रकार से होगा और हमारा खुलेआम अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और वह फिर अगला कांड इसी जिले में और इसी समुदाय के द्वारा होना तय है। आप से नेता हैं, पूरे समाज का नेतृत्व करते हैं, जिस प्रकार यहाँ पे एक घटना को अंजाम दिया गया, अभी तक कार्यवाही भी नहीं हुई। आप एक दिन और देखे थे धरना आपकी की पार्टी द्वारा या किसी पार्टी द्वारा धरना दिया गया था, आप संवैधानिक रूप से अपना न्याय मांग रहे हैं। सर 15 दिन हो गया, अभी तक न्याय नहीं मिला है, तो आगे आप क्या करेंगे? क्या न्याय दिला पाएंगे? न्याय दिलाने में सक्षम रहेंगे कि नहीं इस परिवार को? देखिए, हम हर स्तर की जी सर जमीनी लड़ाई लड़ेंगे। जी सर, जो भी करना पड़ा जी सर, तो मैं करूँगा। अपराधी बच नहीं सकता और मैंने कह दिया जो प्रशासनिक अधिकारी है, अगर वह जो है जो दोषी हैं वह उनका साथ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं दोषी है, उनको भी सजा मिलेगी। आज आपके परिवार के पास, पीड़ित परिवार के पास, उन पीड़ित के घर के पास समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया था, क्या कुछ आश्वासन, बड़े बड़े नेता आए थे, क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए, क्या है, हमारा काम आश्वासन से नहीं चलेगा जी सर, और ना ही कोई आर्थिक मदद कर देगा तो उसकी बेटी आ जाएगी। तो हमें जो है न्याय चाहिए, हमें किसी भी पार्टी के द्वारा दिया गया आर्थिक मदद नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने प्रतिनिधिमंडल भेजा, आज मीडिया की बात करने वाले समाजवादी, उनके विधायक, उनके नेतागण आए और फोटो खिंचवाए और अपना श्रेय लेना चाहते हैं, न्याय के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। और उन्हीं की भाषा, जो पुलिस की भाषा है, पुलिस की भाषा माननीय विधायक जी भी बोल रहे हैं, इसलिए मुझे भरोसा नहीं है पीड़ित परिवार के साथ जो मीडिया की बात करता समाजवादी पार्टी, वो भी न खड़ी। अगर यही कांड यादव समाज के साथ होता, और हुआ था एक बार पहले, आपने देखा था कथा वाचन क्रिया पर चोटी काट देने पे मात्र माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा उनको मंच से बुलाकर सम्मानित किया गया था। क्या उनको नहीं पता है कि इतना बड़ा कांड सुल्तानपुर में हो जा रही है? वो आर्थिक मदद भिजवा रहे हैं, उनके ट्विटर अकाउंट से एक बार भी हमारे पीड़ित परिवार के लिए कुछ कहा गया? नहीं कहा गया। सार्वजनिक मंच से उन्होंने कुछ कहा? नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ टुकड़ा फेंक करके हमें सांत्वना दे रहे हैं, हमें टुकड़ा नहीं चाहिए। जी सर, मान लीजिए वो सांत्वना दे रहे हैं, आर्थिक मदद भेजे, डेलीगेशन दे रहे हैं, लेकिन मौके पर जो पार्टी सत्ता में है, बीजेपी पार्टी, उसका कोई भी नेता आपके घर पे आया, कोई ओबीसी समाज को बीजेपी से कोई लाभ है नहीं मिलने वाला। यह बात ये है कि देखिए, ये सरकार जो है कुछ जात विशेष की होकर रही है, बीजेपी सरकार कुछ अगर यही कांड उनके जाति, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके जाति का होता, क्या 15 दिन लगते? क्या अगर ब्राह्मण समुदाय का होता तो 15 दिन लगते? आज हमारा बुर्जी समाज जो पूरे देश को भूखमरी से बचाने वाला काम किया है, इसके न्याय के लिए हर समाज के लोगों को खड़ा होना चाहिए। आज हमें उपेक्षित दृष्टि से देखता ही नहीं, हमारे साथ में शोषण भी कर रहा है। न्याय की बात आप कर रहे हैं, आर्थिक मदद से कोई संतुष्टि, सही बात है, अगर किसी पीड़ित को न्याय मिल जाए सबसे बड़ी बात यही, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। तो न्याय में आप क्या चाहते हैं कि अपराधियों के साथ क्या हो और क्या चाहते हैं? अगर कोई भी नेता, राष्ट्रीय दल अगर ये सोचता है कि मैं उसको आर्थिक मदद देकर के न्याय दे रहा हूँ, आर्थिक मदद वाली बात हो गई, मैं ये कह रहा हूँ न्याय हम आपको जो कहना चाहते हैं इसको समझ लीजिए। कोई नेता, चाहे भाजपा का हो या चाहे समाजवादी का हो, अगर वो आर्थिक मदद दे करके ये सोचता कि मैं न्याय दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो आर्थिक हमसे कितना पैसा चाहता है। मेरे संगठन के पास बहुत पैसा है, आप बताएं कितना चाहिए? 1 करोड़ देता हूँ, उसको फांसी की सजा दिलवाओ, 1 करोड़ देता हूँ।
आप ये बताइए हमको, जैसे आप न्याय की बात कर रहे हैं, तो न्याय में क्या चाहते हैं? जो रेपिस्ट है, जो अपराधी है, उसके साथ कैसे कार्यवाही होनी चाहिए? कार्यवाही आप क्या चाहते हैं प्रशासन द्वारा? प्रशासन द्वारा कार्रवाई तो हो ही नहीं रही है। मेरे चाहने से क्या होता है? नहीं, जैसे आप मैं तो चाह रहा हूँ कि जो नाम लेकर के जो बोला जा रहा है, जिसको बताया जा रहा है, उसको जो है जेल भेजा जाए, उसको जेल भेजना चाहिए। लेकिन उसको जो पुलिस प्रशासन के द्वारा एविडेंस को मिटाने का काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो पुलिस प्रशासन है वो भी दोषी है, उनकी भी जांच कराई जानी चाहिए और मैं जांच करा के ही दम लूंगा। देख सकते हैं एक महिला भी है। नारी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, मौजूदा सरकार का नारा निकल के आता है कि नारी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम जगहों पे लिखा रहता है। तो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सटीक बैठ रहा है इस घटना से? बिल्कुल नहीं बैठता है। सिर्फ दीवारों पे लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है, ऐसा कुछ जमीनी स्तर पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे वही है कि बेटी का भक्षण करो और जितनी ओबीसी की है या दलित है या और ब्राह्मण समाज या जातियाँ हैं उनके द्वारा उनका शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मारा जा रहा है। देखिए शिखा गुप्ता हमारे भी पूरे समाज में वो एक जो उसके साथ गलत उत्पीड़ित किया गया, पहले बलात्कार किया गया और उसके बाद हत्या की गई। तो अगर न्याय नहीं मिलता शासन प्रशासन से, तो आप लोग पूरा आपका समाज आगे क्या करने वाला है? हमारा पूरा समाज एकजुट होकर धरने पे बैठेगा, वो भी अनिश्चितकाल में। जितना हो सकेगा उतना करेंगे। जबरदस्त और कानूनी कार्रवाई जितनी हो सकेगी उतना हम करेंगे और न्याय दिलाते रहेंगे। जब तक शिखा गुप्ता को न्याय नहीं मिलेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारा पूरा भुर्जी समाज का यही है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम चुप नहीं मिलेंगे। तो देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे पूरे देख सकते हैं गुप्ता समाज के लोग हैं और ये लोग इसी जी कुछ सर बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे सर? घटना बहुत शर्मनाक हुई है। घटना बहुत निंदनीय है। माननीय बाबा